जेएसएससी परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन पर 25वें दिन भी डटे हैं। अब वे परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दे रहे हैं। इधर सरकार के आदेश के बाद सीजीएल के सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। काम पर जाने से रोके जाने पर नाराज हैं, तो छात्रों के मुद्दे पर राजनीति भी चरम पर पहुंचती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी पर आंदोलन जारी। परीक्षा हुआ रद्द, अब री एग्जाम की बारी। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े आंदोलनकारी। सीजीएल पास अभ्यर्थियों में नाराजगी भारी। दोनों ओर धरना जारी, कब होगा समाधान? आप लोगों का समय आधा घंटे चलिए आप टेंशन पे हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्रों का आंदोलन असरदार रहा। सरकार की ओर से परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया गया। जेपीएससी की 2014 के बाद की सभी परीक्षा की जांच का ऐलान हुआ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई, साथ ही टीडीपीएल की ओर से ली गई परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद छात्रों में उत्साह का माहौल है, लेकिन आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। जेएलकेएम के देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। अब परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग जारी है, साथ ही परीक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था, जिसमें गारंटी दिया जाए कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो, गारंटी दिया जाए कि धांधली नहीं होगा फ्यूचर में कभी भी, गारंटी दिया जाए कि पैरवी से कभी भी नौकरी नहीं होगी। एक तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने से छात्रों में उत्साह है, तो दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उन पर आफत आन पड़ी है। रांची में प्रोजेक्ट भवन में जेएसएससी सीजीएल के पास अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री रोक दी गई। इससे नाराज नौकरी कर रहे कर्मचारी धरने पर बैठ गए। भीड़ तंत्र के दबाव में फैसले का आरोप लगाया और भविष्य को लेकर आशंकित दिखे। क्या एक भीड़ आएगा और हमारा सारा हक छीन के चला जाएगा? ऐसे चलेगा क्या राज्य? ऐसे चलेगा क्या देश? ऐसे नहीं चलेगा। और अगर ऐसे चलेगा तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं यहाँ पे लागू होगा। तरफा फैसला है सर। हम लोग को रोड में लाने के लिए एक तरफा फैसला लिया गया है। ये कहीं से भी लोकतांत्रिक, ये किसी तरह इंसाफ नहीं है। जेएसएससी सीजीएल पास आउट अभ्यर्थियों की नाराजगी को जेएमएम ने जायज बताते हुए सरकार के फैसले का बचाव किया है। वहीं कांग्रेस ने नियुक्ति पत्र में लिखे टर्म एंड कंडीशन का हवाला दिया, तो बीजेपी ने सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं होने की बात कही है। उनमें मेधा है, उनमें काबिलियत है, निश्चित रूप से वो आगे भी कामयाब होंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो विकल्प थे उस विकल्प के साथ सरकार गई। तो उनके नियुक्ति पत्र में ही यह लिखा हुआ है कि अगर सीआईडी जांच चल रही है और सीआईडी जांच से अगर उनकी नियुक्तियां प्रभावित होती है तो प्रभावित होगी। और जब बच्चे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पूरे मामले की आप जांच जेसीसी का हो या जेपीएससी का हो, आप सीबीआई से कराइए, मुझे लगता है कि उससे कम में बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। 24 दिन तक चले शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद छात्रों की मांग लगभग पूरी हो चुकी है। सीबीआई जांच की मांग के लिए दबाव जारी है। वहीं जिन अभ्यर्थियों की नौकरी गई है उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। प्रोजेक्ट भवन के गेट पर धरना जारी है। सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। छात्रों की मांग मानने के बाद अब सीजीएल पास अभ्यर्थियों में नाराजगी दिख रही है। अगर समय रहते बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो छात्रों की नाराजगी कोई गुल भी खिला सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा, गौरव झा, निरंजन सिंह और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। हालांकि छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। सरकार ने छात्रों की कई मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई। छात्र पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई या 5 सिटिंग जजों की कमेटी से कराने की मांग कर रहे हैं।
वहीं सरकार ने जांच के लिए 90 दिनों का समय मांगा है और सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा माफिया का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है, इसलिए मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच जरूरी है। होगी, अब हम लोगों ने तो सब बातें मानी है। बात भी जिद भी उस हद तक ही होनी चाहिए जो सरकार मान सके। इन छात्रों के आंदोलन के पहले से देवेंद्र जी ने जो बातें रखी थी, सीआईडी जांच उस पर होकर के कार्रवाई शुरू हो गई थी। निष्पक्ष जांच होगा और सीबीआई एक भी रिजल्ट नहीं दे पाया है। पेपर लीक के 17 मामले उनके पास पेंडिंग है। देश में 2015 से 152 पेपर लीक और मैनिपुलेशन की बातें, उन बातों का कोई नतीजा केंद्र की सरकार, केंद्र की एजेंसी नहीं निकाल पाई है। इसलिए हम लोग सीआईडी से समय सीमा हम लोगों ने तय किया 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका अनुसंधान करना और निर्णय लेना, यह तय हुआ है। बड़ा बड़ा मछली है ना, उसको बचाने के फेरा में, समझे? नहीं, 20 तारीख का कॉल को हम लोग को लग रहा है कि स्थगित करना चाहिए। हम लोग उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के छात्रों का ये 24 दिनों का संघर्ष को उन्होंने देखा है। भले ही 24वां दिन में हमारी बात को माने, लेकिन सच में ये छात्रों का संघर्ष है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बड़ा फैसला लिया है, उनके सम्मान है, उनका आभार है, कर दीजिए। नहीं तो ये आंदोलन जिस गति में आगे बढ़ रही थी उस गति में आगे बढ़ेगी, क्योंकि जितनी मजबूती के साथ हमने रिफॉर्म्स का मांग किया, उतनी ही मजबूती के साथ हमने रद्द का मांग किया और उतने ही मजबूती के साथ अब हम सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा हम लोग के साथ हुआ और आप सभी बड़े भाई ये देखे, पूरा दुनिया देखा जैसे सीजन में हुआ है। हम जजेस की कमेटी में भी, लेकिन 5 जजेस का दीजिए आप 5 जजेस का, हम तैयार हैं। आप सीबीआई कह रहे हैं ना राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप 5 जजेस की कमेटी में दीजिए और एक टाइम फ्रेम 60 डेज में दीजिए, हम तैयार हैं।